भारत के तकनीकी और रणनीतिक गलियारों में अचानक एक हलचल मच गई है। एक ऐसा फैसला जो न केवल डिजिटल दुनिया की जड़ों को हिला सकता है, बल्कि वैश्विक ताकतों के समीकरण भी बदल सकता है। दशकों से इंटरनेट पर हमारी खोजों का रास्ता गूगल से होकर गुजरता रहा। हमारी तस्वीरें, संदेश और विचार फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के सर्वरों पर कैद होते रहे। और ये सभी सर्वर, ये सभी डेटा सेंटर, ये सभी कमांड सेंटर हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से संचालित होते रहे। लेकिन अब लगता है कि भारत ने इस डिजिटल साम्राज्य की अदृश्य बेड़ियों को तोड़ने की ठान ली है। सूत्रों के मुताबिक भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो सिर्फ विकल्प नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह स्वदेशी डिजिटल इकोसिस्टम होगा, जहां सर्च इंजन से लेकर मैसेजिंग ऐप तक, सोशल मीडिया से लेकर डेटा क्लाउड तक सब कुछ भारतीय नियंत्रण में होगा। सवाल उठता है, क्या यह महज तकनीकी स्वतंत्रता की लड़ाई है या फिर एक गुप्त डिजिटल युद्ध का शुरुआती वार? क्योंकि अमेरिका की कंपनियां, जिनके पास न सिर्फ तकनीक बल्कि अरबों लोगों का डेटा है, वो इतनी आसानी से अपने वैश्विक वर्चस्व को नहीं छोड़ेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला भू राजनीतिक दबाव, आर्थिक खींचतान और साइबर सुरक्षा के खतरों से जुड़ा हो सकता है। और शायद यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट की हर जानकारी फिलहाल गोपनीय रखी जा रही है। लेकिन एक बात तय है, अगर भारत ने यह कदम पूरी ताकत से उठाया तो इंटरनेट का नक्शा बदल जाएगा और वह डिजिटल दुनिया, जिसे अब तक अमेरिका के हाथों से नियंत्रित माना जाता था, एक नए शक्ति केंद्र को देखेगी। असली सवाल यह है, क्या यह बदलाव शांतिपूर्ण होगा या आने वाला समय एक डिजिटल शीत युद्ध का गवाह बनेगा? अमेरिका द्वारा भारत पर 50% तक का टैरिफ इंपोज किए जाने के बाद वैश्विक व्यापार समीकरण में ऐसी हलचल मची कि वॉशिंगटन के थिंक टैंकों के चेहरे पर पहली बार बेचैनी साफ नजर आने लगी। व्हाइट हाउस को लगा कि यह दबाव भारत को झुकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन दिल्ली की गलियों में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर साउथ ब्लॉक तक रात दिन बंद कमरों में बैठकों का दौर चला, जहां फाइलें सिर्फ नीतियों की नहीं बल्कि नए आर्थिक और भू रणनीतिक खेल की पटकथा लिख रही थीं। अचानक भारत ने डॉलर केंद्रित व्यापार व्यवस्था से दूरी बनाने की तेज शुरुआत की। तेल, गैस, रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी खरीद में स्थानीय मुद्राओं और वैकल्पिक पेमेंट चैनलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया। रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और यहां तक कि कुछ यूरोपीय देशों से भी भारत ने गुपचुप समझौते किए, जिनमें अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह बायपास किया गया। यह कदम अमेरिका के लिए किसी सीधे हमले से कम नहीं था, क्योंकि उसकी ताकत की असली रीढ़ डॉलर का वैश्विक वर्चस्व धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। वॉल स्ट्रीट पर निवेशकों के चेहरों पर हल्की सी घबराहट और अमेरिकी मीडिया में अचानक भारत नीति पर कठोर बहसें शुरू होना इस बात का संकेत था कि दिल्ली ने निशाना बिल्कुल सटीक साधा है। इधर भारतीय बंदरगाहों पर कंटेनरों की आवाजाही पहले से तेज हो गई, लेकिन उनमें अमेरिकी कंपनियों का माल बेहद कम हो गया। इसके बजाय एशियाई और अफ्रीकी साझेदारों के साथ नए व्यापार मार्ग सक्रिय हो गए। अमेरिकी थिंक टैंकों के लिए यह किसी दुस्वप्न जैसा था। एक ऐसा देश जिसे वे दशकों से अपने रणनीतिक घेरे में मानते थे, अब उनकी आर्थिक नस पर उंगली रखकर दबाव बना रहा था। और सबसे दिलचस्प यह कि भारत ने अभी अपने सारे पत्ते खोले भी नहीं थे, क्योंकि असली चाल जो अमेरिका की रीढ़ को पूरी तरह तोड़ दे, वह अब भी गुप्त तिजोरी में बंद थी। लेकिन जरा ठहरिए, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब तक अमेरिका बुसिया पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर को लेकर के डिजिटल दुनिया पर राज कर रहा था, लेकिन अब भारत ने उस डिजिटल दुनिया के राज को भी तोड़ने का जो फैसला है वो उठा लिया है। दरअसल बता दें कि अगर कहा जाए तो सर्च इंजन गूगल से लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप सहित तमाम दिग्गज कंपनियां अमेरिका से हैंडल की जाती हैं। और यह सब कुछ अमेरिका से किया जाता है, जहां पर आम लोगों की नींद खुलने से लेकर के रात होने तक भारत के हर वो नागरिक, लगभग 99% आबादी इसका उपयोग करती है। और इन्हीं प्लेटफॉर्म के जरिए सबसे बड़ा बेनिफिट अमेरिका को जाता है। लेकिन अब भारत ने इन पर भी बड़ा फैसला लेने की ठान ली है, और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 70 साल से अमेरिका की भारत में चल रही मोनोपोली को फाइनली भारत ने तोड़ने का काम किया है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह सबसे ज्यादा अहम तब हो जाती है जब भारत की तरफ से लिया गया यह फैसला न सिर्फ अमेरिकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए है, बल्कि दिग्गज प्लेटफॉर्म जो गूगल सर्च इंजन है, वहां से लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके लिए अब भारत लागू करने जा रहा है।
दरअसल भारत ने अपना स्वदेशी गूगल लॉन्च किया है और यह स्वदेशी गूगल लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। और चर्चा हो भी क्यों ना, जहां पर गूगल अपने डाटा के सर्वर को अमेरिका में सेव करता है, वहीं भारत का स्वदेशी गूगल, जिसे भारत ने खुद तैयार किया है, वो इस डाटा सर्वर को संबंधित देश के अंदर ही सेव करने जा रहा है। और यह सब कुछ भारत में बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स की भारत से जल्द छुट्टी होने जा रही है और भारत ऐसा करने की वजह से अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का सीधा झटका देने जा रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और भारत ने किस तरह से अचानक से गूगल करने का फैसला लिया है, और यह गूगल जो भारत का स्वदेशी गूगल होने जा रहा है, यह किस कदर से काम करेगा और इसका असल में नाम क्या है, वह भी जानेंगे इस वीडियो में। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि ये एआई से लैस होकर के किस कदर से अमेरिका के दिग्गज गूगल को भी बुरी तरीके से पछाड़ने वाला है। तो समझेंगे इस वीडियो में, चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, दुनिया में डिजिटल साम्राज्य पर दशकों से राज कर रहा है गूगल, लेकिन आज भारत ने वो लॉन्च किया है जिसके बाद से अब भारत से इन सब का साम्राज्य जल्द सिमट जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के अपने स्वदेशी गूगल कॉमेट की, और इसके साथ ही गूगल के ताज को बड़ा झटका लग चुका है। यह ना सिर्फ एक इंजन सर्च इंजन होने वाला, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति का वो परमाणु हथियार है जिसका लॉन्च होते ही 24 घंटे में 100 देशों ने डाउनलोड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कहाँ यह जा रहा है कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेकर के तमाम जगहों पर इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो रही हैं। हड़कंप मच चुका है, न्यूज एंकर्स इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, दुनिया भर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी बातें हो रही हैं। कहाँ यह जा रहा है कि इसके आने से गूगल पर बहुत बड़ा इंपैक्ट भी पड़ने जा रहा है। सबसे बड़ी बात, कमेंट की सबसे खतरनाक ताकत है आपका डाटा भारत में और भारत के कंट्रोल में, यानी कि ना तो कोई जासूसी, ना ही कोई सेंसरशिप, और ना ही सबसे बड़ी बात यह है कि हर भाषा में यह होने जा रहा है, यानी कि भारत की 23 से ज्यादा भाषाओं का इसमें इस्तेमाल होगा। और इन भाषाओं में अब वह अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर सर्च करेंगे और इंटरनेट के जरिए यहाँ पर इस कमेंट में आपको जवाब आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज में भी मिलने जा रहा है। यानी कि लोगों के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत थी वो भारत खुद अपनी अब पूरा करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की गुलामी खत्म होने जा रही है, इन सब का अंत बहुत ही जल्द होने जा रहा है। पूरी दुनिया की ताकत भारत अकेले बनने के कगार पर पहुंच चुका है। दरअसल ये सबसे ज्यादा खास इसे क्या बनाता है वो भी अब समझेंगे। इस मामले में दरअसल आपको बता दें कि कॉमेट टेक्नोलॉजी से लैस दुनिया का पहला एआई से लैस सर्वर होने जा रहा है, जो कि कंप्लीटली इंडिया का होने जा रहा है। और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि वर्ल्ड में दिग्गज का अगर बात की जाए तो अमेरिका के गूगल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा डाउनलोड होने वाला प्लेटफॉर्म बन जाएगा, क्योंकि इसे लगभग भारत 32 देशों में लॉन्च करेगा। यानी कि इस कॉमेट को भारत शुरुआत में 32 देशों में लॉन्च करेगा और इसके बाद धीरे धीरे इसके सर्वर को और अन्य देशों तक भी बढ़ाया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करने वाला भारत एकमात्र इकलौता देश नहीं है। जी हाँ, इससे पहले भी चीन ऐसा कर चुका है। चीन ने अमेरिका के गूगल से लेकर के वहां के यूट्यूब और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म को अपने यहां रोक कर दिया है। ऐसा करने के पीछे चीन ने साफ वजह बताई है। चीन का मानना यह है कि अमेरिका इस डाटा और इन सर्वर के जरिए उनके देश के लोगों की निगरानी करता है, उनकी पहुंच और उनकी जांच परख, और साथ साथ उनकी डिमांड है और उन चीजों को, किन चीजों को पसंद करते हैं, इन सब पर वह अपना कंट्रोल और उनका डाटा अमेरिका में सेव होता है, जिसके चलते चीन ने सबसे पहले इसे बैन कर दिया था। हालांकि आपको बता दें, चीन में अलीबा से लेकर के तमाम तरीके के ऐप खुद के चलाए जा रहे हैं। यहां तक कि चीन का खुद का अपना गूगल पहले से मौजूद है। वहां पर सिर्फ अपना चीन अपने गूगल सर्वर्स को यूज करता है, यानी कि अमेरिका का कोई सर्वर यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अब भारत की तरफ से इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे की क्या वजह है वह भी समझेंगे। दरअसल अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ ली जा रही इस वक्त लगातार जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं भारत को चौकन्ना करने पर मजबूर कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाया गया टैरिफ ये साफ बता रहा है कि अमेरिका ने अगर ऐसे ही करते हुए अपनी सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों पर भी ऐसा चीज को आरोपित करता है तो भारत में उनकी सेवाएं बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। ना सिर्फ महंगी होंगी बल्कि यह भारत की अचानक से स्थितियों को चरमराने पर मजबूर कर देंगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो भारत के आम नागरिक लेकर के खास नागरिक तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, साथ ही गूगल और तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हम सीधा गूगल पर डालते हैं
और उस चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। हम अपनी पसंद नापसंद सब कुछ गूगल को बताते हैं। गूगल क्या करता है, उसी डाटा सर्वर को यूट्यूब साथ ही साथ आराम तमाम अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स के साथ साझा करता है, जो कि यह भारत के लोगों के डाटा सर्वर्स की सबसे बड़ी पहचान है। और यहाँ पर कहा जाए तो ट्विटर से लेकर के हमारे इंस्टाग्राम और अलग अलग ये प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप सहित सभी चीजों के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी किया जाता है। यानी कि सीधे तौर पर भारत के लोगों का डाटा इन तक फ्रीक्वेंटली पहुंचता है और भारत के लोगों की पसंद नापसंद का आपका अंदाजा सब लोगों को बेहतर पहुंच जाता है। और ये सारा डाटा अमेरिका में सेव होता है। लेकिन जरा सोचिए, एक दिन अमेरिका ये कह दे कि हम इस डाटा सर्वर को सेव करने के और लोगों के इन डाटा के लिए हम आपसे पैसे चार्ज करेंगे। तब भारत अचानक क्या करेगा? क्योंकि इन सर्विस के लिए अगर पैसा चार्ज किया जाने लगा तो भारत अरे क्या कर लेगा? इस मौसम में भारत के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसे भारत अप्लाई कर सके। और इसी चीज को लेकर के भारत ने अब अपने हाथ पांव बांधने मजबूत करने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते भारत ने सबसे पहले और सबसे बड़ा कदम उठाते हुए कॉमेट को एलर्ज किया है। कॉमेट की खास बात यह है कि एआई आधारित संचालित होने जा रहा है। यानी कि आपका डाटा सर्वर यहाँ कॉमेट के अंदर भी कॉमेट के यहाँ के कर्मचारी तक नहीं देख सकेंगे। यानी कि आपका डाटा कंप्लीटली सुरक्षित है। सिर्फ आपके और कॉमेट के यान सिस्टम के अलावा यह किसी से साझा नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है आपके इंटरेस्ट के आधार पर, जैसे कि आपने कभी कुछ रिसर्च की और उसके इंटरेस्ट के आधार पर एआई इसका इस्तेमाल करते हुए कमेंट में आपको इन फ्यूचर ऐसी चीजें और भी सामने लाने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, इन सब का डाटा इंडिया के अंदर सेव होगा। और सेव होने के साथ ही इंडिया के अंदर के इस डाटा का भी इस्तेमाल सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा सर्वर कोई भी ना देख सके, आप क्या सर्च कर रहे हैं यह भी कोई ना समझ सके, तो यह भी पॉसिबल हो पाएगा कॉमेट के साथ। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये लगभग 23 से ज्यादा भाषाओं में लिंच किया जाएगा भारत के अंदर। यानी कि आप अपनी भाषा में अब कॉमेट को डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करने के साथ ही यह कॉमेट में सर्च इंजन के रूप में बेहतर तरीके से काम करेगा। सबसे बड़ी बात यह ईआन से लैस होने के साथ ही तमाम तरीके के एप्स के साथ इंटीग्रेट कर सकेगा। इंटीग्रेट करने का मतलब यह है कि उन एप्स के साथ जुड़ाव कर सकेगा, ताकि आप जैसे ही गूगल पर उस चीज को सर्च करते हैं और वह ऐप से जुड़ी हुई है, तो यह आपको उसी ऐप के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देगा जिसके लिए आप जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ना यह किसी जादू से कम नहीं होने वाला है। खैर, भारत ने साफ किया है, यह इसे लगभग दुनिया के 32 से ज्यादा देशों में इसे लिंच करने जा रहा है। और दुनिया के 32,000 देश, इसमें ऑस्ट्रेलिया से लेकर के इंडोनेशिया, साथ ही साथ अरब कंट्रीज, और इसमें कहा जा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज इसमें शुरुआती इनिशियल स्टेज में शामिल होंगे और भारत धीरे धीरे करके इसका पूर्णतः विस्तार भी करेगा। कहा यह जा रहा है भारत दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑल्टरनेट भी लाने की तैयारी में है। यानी कि जल्द ही आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम सहित व्हाट्सएप और इन सभी के जो ऑल्टरनेट हैं, वो दुनिया भर में जो अब तक सबसे ज्यादा अपना स्थापित कर रखे हैं वर्चस्व, उसका भी ऑल्टरनेट लाने जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर भारत ऐसा कुछ करने जा रहा है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। दरअसल इससे भारत को इतना फायदा होगा जितना कि किसी देश की इकोनॉमी नहीं होने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा दुनिया भर में यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ही है। अगर आप बात करें गूगल से लेकर के इंस्टाग्राम, साथ ही साथ ट्विटर और व्हाट्सएप की, तो इन सब में सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया के अंदर ही मौजूद है। और यह यूजर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर भारत एक दिन के लिए इसे बंद कर दे तो अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा। और इसका मतलब साफ यह है कि अगर भारत इसे खुद का स्वदेशी डेवलप करता है तो वह सीधे सीधे कई बिलियन डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से इंडिया के अंदर खुद में रहने वाले हैं। अभी यह सीधा सीधा अमेरिका को हैंडओवर होता है। यानी कि सीधे तौर पर भारत की यह अगली स्ट्राइक के रूप में देखा जा सकता है। यह वह स्ट्राइक होगी जो अमेरिका के आई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बाद अब अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने जा रही है। और भारत की यह स्ट्राइक होनी बेहद जरूरी भी है और भारत के लिए यह सबसे बड़ा काम भी है। हम कितने बिलियन डॉलर की इकोनॉमी रखने वाले देश और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाले देश अगर खुद का एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए, ना सही भारत के लिए, तो कम से कम काम कर ही सके। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो इतने लोगों के और इतने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होने का क्या ही फायदा है, ताकि हम दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकें। भारत ने पहले ही अपना नाविक नेविगेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया है। आपने देखा किस तरह से अब तक हम ग्लोबल पर डिपेंड रहते, लेकिन अब हम नाविक के आधार पर भी काम कर सकते हैं।
खैर, ये अब तक सेना के लिए और अलग अलग लोगों के लिए बेहद ज्यादा यूजफुल है, लेकिन अब जल्द ही इसे भारत के आम नागरिकों के लिए भी प्लेटफॉर्म्स को खोल दिया जाएगा, यानी नाविक का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इस नाविक के इस्तेमाल के साथ साथ अपने कॉमेट स्वदेशी गूगल को भी हम इस्तेमाल जल्द करना शुरू करने वाले हैं। भारत ने साफ किया है कि इसके लगभग अपडेटेड वर्जन बहुत ही कम समय में जल्द से जल्द देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ सर्च इंजन कुछ इस तरह से काम करेगा कि यहाँ ऑडियो, वीडियो और साथ साथ जो इमेज विजुअल्स हैं उन्हें भी एक ही साथ दिखाएगा। यानी कि अब तक आपको सेलेक्ट करना पड़ता था, अब वो और भी सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि भारत के लोगों की जरूरतों के आधार पर ही इसे डिजाइन किया गया है, क्योंकि भारत के लोगों में तमाम लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं इन सब चीजों के प्लेटफॉर्म्स के बारे में, लेकिन उनके लिए भी ये और आसान हो जाएगा। आपकी समझ के आधार पर यह उसे और आसान करता जाएगा। आपके सर्च इंजन को लेकर के आप क्या सर्च करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये आपकी नीड को आपकी लैंग्वेज में खुद समझेगा और आपको जवाब भी यह पढ़ करके दे सकता है। यानी कि अगर आप इसे ऑडियो में कमांड देते हैं तो यह आपकी कमांड का रिप्लाई भी ऑडियो में ही, ऑडियो फॉर्म में ही देगा। यानी कि आपको अपनी लैंग्वेज में कोई चीज सर्च करनी है तो आप अपनी लैंग्वेज में बोल करके कहें और इसका जवाब भी आपको आपकी ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।